नाज़रीन आदाब, खबर दोपहर के साथ आप सबसे मुखातिब हूँ मैं हिना जुबैर। नाज़रीन, आज 5 अगस्त है। जम्मू कश्मीर के आर्टिकल 370 और 35A को मनसूख करके 3 साल मुकम्मल हो गए हैं। इसी पर आज हमारा ये खास प्रोग्राम मबनी है। तो चलिए शुरुआत करेंगे। जम्मू कश्मीर के आर्टिकल 370 और 35A को मनसूख करके 3 साल मुकम्मल हो गए। एक जानिब बीजेपी हुकूमत इस फैसले को बेहतर इक़दाम करार दे रही है, दूसरी तरफ अपोजिशन जमातें इसे रियासत की तरक्की में रुकावट बता रही हैं। कितना फ़ायदा हुआ, कितना नुकसान, इस पर भी लगातार बहस व मुबाहिसा जारी ही है। ऐसे बहुत से तबके भी हैं जो आज भी मानते हैं कि खुसूसी दफात की मनसूखी का फैसला मुनासिब नहीं था, लेकिन दूसरी जानिब जम्मू में आबाद मगरबी पाकिस्तान के मुहाजिरीन, वाल्मीकि समाज वगैरह जैसी कम्युनिटीज़ काफ़ी खुश भी हैं कि उन्हें शहरियत के हुकूक मिल गए हैं और वो अब जम्मू कश्मीर के आम लोगों की तरह तमाम किस्म के फ़ायदे उठा सकते हैं, उनसे इस्तिफ़ादा हासिल कर सकते हैं। इन सब के बीच कश्मीर में इन दिनों सयाहत उरूज पर है। सयाहों की रिकॉर्ड तादाद ने जम्मू कश्मीर का रुख किया है। रवां साल की अगर बात करें तो रवां साल 1 जनवरी से 3 जुलाई तक जम्मू कश्मीर यूटी में तकरीबन 1,06,24,000 टूरिस्ट पहुंचे। इन 3 बरसों में हालात कितने बदले, आज खबर दोपहर में इसी मौजू पर हम बात करेंगे। हमारे साथ हमारे 2 साथी मौजूद रहेंगे। हमारे साथ रहेंगे परवेज भट्ट श्रीनगर से और जम्मू से मौजूद रहेंगे हमारे साथी समीर भट्ट। इस सब के बीच नाज़रीन आपको बताएं कि क्या कुछ पूरी रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं कि जम्मू कश्मीर में हमारे एडिटर मनोज कौल ने वहां के हालात का जायजा लिया था। क्या कुछ खास रहा है इन 3 सालों में, आप भी देखिए। आज से 3 साल कबल 5 अगस्त 2019 को मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर की खुसूसी हैसियत को मनसूख कर दिया था और जम्मू कश्मीर को मरकज के ज़ेरे इंतजाम 2 इलाकों जम्मू कश्मीर और लद्दाख में तकसीम कर दिया। मरकज के इस इक़दाम पर जम्मू कश्मीर की अपोजिशन जमातों ने सख्त रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा कि रियासत की खुसूसी हैसियत को खत्म करते हुए मकामी अवाम के इख्तियारात को छीन लिया गया, जबकि हुकूमत का कहना है कि दफा 370 रियासती अवाम की तरक्की में रुकावट था और रियासत की खुसूसी हैसियत की वजह से मरकजी हुकूमत की कई स्कीमों को नाफिज करना एक मुश्किल तरीन काम था। बीजेपी का कहना है कि दफा 370 की वजह से कबायली लोगों और पाकिस्तान के पनाहगज़ीनों को बाइख्तियार बनाया जा रहा था। जम्मू कश्मीर के बीजेपी के सदर रविंद्र रैना का कहना है कि दफा 370 मनसूख करने के बाद गुज़िश्ता 3 साल में रियासत में काफी तरक्की हुई है। वो तमाम लोग जो पहले गरीबों का खून चूसते थे, आज उन पर शिकंजा कसा जा रहा है, क्योंकि 370 लगाया था और वो कानून यहां नाफिज नहीं होते थे, तो गरीबों का खून चूसा जाता था और गरीबों को डराया जाता था 370 के नाम से। लेकिन आज 3 साल हो गए, लोगों ने देख लिया, आम लोगों ने, वो हिंदू है कि मुसलमान है कि सिख है कि ईसाई है। अपोजिशन पार्टियों ने बीजेपी पर इल्जाम लगाया कि रियासत की खुसूसी हैसियत को खत्म करते वक्त किए गए वादों को पूरा करने में बीजेपी नाकाम हो गई। जम्मू कश्मीर के कांग्रेस पार्टी के सदर जी मीर का कहना है कि बीजेपी ने रियासत के नौजवानों को नौकरियां देने का वादा किया था, लेकिन वो वादा अब तक वफा नहीं हुआ, बल्कि यौमिया उजरत पर काम करने वाले हजारों मजदूरों को भी ताहाल बाकायदा नहीं किया गया। उधर नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के लीडरान का कहना है कि दफा 370 की मनसूखी के बाद रियासत की हालत मजीद अबतर हो गई है कि बड़े दावे 5 अगस्त 2019 के बाद से किए जा रहे हैं। आज 8 साल नॉन कांग्रेस जो कोलिशन थी वो चल रही है यहाँ पर, और लगातार वो 80,000 लोग, वो चाहे पीएचई में काम करने वाले लोग, वो हजारों की तादाद में जो आपकी वाटर सप्लाई स्कीम्स को चलाते थे,
दिन रात उस पर सर्विस देते थे और मीगर एक छोटा सा उनको उसमें मिलता था महाना, और वो भी बंद करके उन हजारों नौजवानों को सड़क पर ला दिया। तो जो सबज बाग इन्होंने दिखाने की कोशिश की थी, एक भी पूरा नहीं हुआ है। ग्राउंड रियलिटीज मैं कहता हूं सेंट्रल गवर्नमेंट को भी ये सरकार धोखे में रख रही है। अब जम्मू कश्मीर के लोगों को असलियत पता लग चुकी है, इसमें कोई दायरा नहीं है। आज जम्मू कश्मीर के लोग अपने आप को डिग्रेड महसूस करते हैं। वो 370 जाने के बाद इन्होंने हमारे सब कुछ छीना ही छीना है। पहले हमारे महाराजा छीने, उसके बाद हमारा प्राइम मिनिस्टर छीना, उसके बाद चीफ मिनिस्टर छीना, उसके बाद हमारा गवर्नर छीना, आज लेफ्टिनेंट गवर्नर पे बात है, इसके बाद नीचे पता नहीं कहाँ जाएंगे हम लोग। और जम्मू कश्मीर को जो यहाँ पर एक ताज के रूप में जाना जाता है, इन्होंने हमें पूरे हिंदुस्तान के अंदर ठोकरें मारने के लिए छोड़ दिया। उधर सियासी तज्जिया निगारों का मानना है कि रियासत तेजी से तामीर और तरक्की की जानिब आगे बढ़ रही है। रियासत की तरक्की के लिए करोड़ों रुपए की स्कीमों को मंजूरी दी गई है। एक सियासी तज्जिया निगार परीक्षित मनहास का कहना है कि दफा 370 की मनसूखी के बाद रियासत में गैर मुल्की सरमायाकारों को राग़िब करने में गैर मामूली पेशरफ्त हुई है। उन्होंने अपोजिशन जमातों के लीडरान को मशवरा दिया कि वो तनकीद करने से पहले इस बारे में कम से कम आवाम की राय तो ले ले। ऑपोजिशन हमेशा से किसी न किसी मुद्दे पे तो सरकार को घेरने की कोशिश करेगी और ऑपोजिशन इस टाइम पे जम्मू कश्मीर को लेके ये घेरने की कोशिश कर रही है कि यहाँ पे आम जनता खुश नहीं है या आम लोग खुश नहीं है। तो मुझे ये लगता है कि ये उनको ऑपोजिशन को ग्रास रूट पे जाके आम नागरिकों के साथ, आम लोगों के साथ मिल के पहले ये डिस्कस करना चाहिए कि उनके इश्यूज क्या है। मेरे को लगता है ग्राउंड रियलिटी से ऑपोजिशन टोटली हटके इस टाइम पे काम कर रही है। उनको अपना मैनिफेस्टो बिल्डअप करना चाहिए, अपनी सोच बिल्डअप करनी चाहिए ऑपोजिशन को कि ग्रास रूट के मुद्दे क्या हैं। ग्रास रूट पे जो हमें दिखाई देते हैं बेसिक 2 या 3 मुद्दे हैं। एक है इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट, दूसरा है यंगस्टर्स की, यूथ की एम्पावरमेंट, और एम्पावरमेंट कैसे होती है स्किलिंग के थ्रू या एजुकेशन के थ्रू। तो मेरे को लगता है कि ग्रास रूट पे जिस तरह से एजुकेशनल सिस्टम रिवैम्प किया जा रहा है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत स्किलिंग प्रोग्राम्स को लॉन्च किया जा रहा है, बिल्डअप किया जा रहा है, तो वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है जो कि एड्रेस हो रहा है। सियासी तज्जिया निगारों ने मजीद कहा कि आर्टिकल 370 की मनसूखी के खिलाफ बयानबाजी करने से अपोजिशन जमातों को किसी भी किस्म का कोई सियासी फायदा हासिल होने वाला नहीं है। न्यूज़ 18 के लिए मनोज कौल की रिपोर्ट। एलजी मनोज सिन्हा ने कहा है कि दफा 370 की मनसूखी के बाद नया कश्मीर बना है और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की काविशों के नतीजे में अब वादी में हड़ताल के दिन जा चुके हैं। नौजवान पत्थर के बजाय स्मार्टफोन्स हाथ में थामना चाहते हैं। 3 वर्षों में जम्मू कश्मीर के अंदर बड़े बदलाव देखने को मिले हैं और मैं कह सकता हूं कि सामान्य आदमी ये महसूस कर रहा है कि उसके जीवन में बड़ा बदलाव आ रहा है। मैंने अभी यहाँ चर्चा की आप सकता है हेल्थ पैरामीटर, पीएमजीएसवाई हो, सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स का सैचुरेशन हो, हर क्षेत्र में जम्मू कश्मीर ने एक लंबी छलांग लगाई है, चाहे वो ई गवर्नेंस हो, स्टार्टअप्स हो। और मैं कह सकता हूँ कि आज दुकानें खुली हैं, ट्रैफिक चल रहा है। वो दिन चले गए जब 100 दिन बंद हुआ करते थे, दुकानें नहीं खुलती थी, स्कूल कॉलेज बंद हो जाते थे। मैं समझता हूँ कि अब यहाँ का युवा कंसल्टिंग की जगह मुझे लगता है कि स्मार्टफोन लेकर के काम करना चाहता है, स्टार्टअप की ओर बढ़ना चाहता है। एक बड़ा बदलाव हुआ है और सबसे जो बड़ा बदलाव मैं मानता हूँ कि देश भर के लोगों में एक नया विश्वास कायम हुआ है और इसी कारण पिछले 7 महीने में 1 करोड़ 10 लाख से ज्यादा टूरिस्ट जम्मू कश्मीर में आए। तो शांति है, समृद्धि आ रही है और मैं समझता हूँ विकास के रास्ते जम्मू कश्मीर अब आगे बढ़ चुका है। एक नया जम्मू कश्मीर प्रधानमंत्री जी के कारण बनने जा रहा है। और नाज़रीन हमारे साथ मौजूद हैं हमारे 2 साथी, श्रीनगर से परवेज भट्ट और जम्मू से समीर भट्ट। हम अपने दोनों साथियों का रुख करेंगे और परवेज, सबसे पहले आपसे हम जानना चाहेंगे, आज 5 अगस्त है, काफी कुछ सियासी पार्टियों की तरफ से कहा जा रहा है, हर सियासी पार्टी का अपना अपना मौक़िफ़ है। आपसे हम जानना चाहेंगे, तामीर और तरक्की की बात की गई थी, साथ ही साथ हेल्थ सेक्टर में अच्छी स्कीमात की बात की गई थी,
आम लोगों तक जो हुकूमत की स्कीमें हैं उनको पहुंचाने की भी बात की गई थी। बहुत सारे अहम जो चेंजेस हैं वो हम सभी ने देखे। हम आपसे जानना चाहेंगे किस तरह से आप इसका तज्जिया करेंगे। परवेज। जी बिल्कुल है ना। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि अगर हम ग्राउंड सिचुएशन अगर हम बात करें, ग्राउंड सिचुएशन सिक्योरिटी सिनेरियो के हवाले से काफ़ी इम्प्रूव हुई है इन पिछले 3 सालों में। आज की ही अगर हम बात लें, आज एनिवर्सरी है आर्टिकल 370 के एब्लिगेशन का, लेकिन आज यहाँ श्रीनगर में अगर हम देखें तो ट्रैफिक जो है वो मामूल के मुताबिक चल रहा है। हालांकि चंद एक जगह जो दुकानें हैं वो बंद है, लेकिन नॉर्मल लाइफ जो है वो नॉर्मली चल रही है। स्कूल कॉलेजेस वगैरह सारे खुले हैं और हर एक अपनी एक्टिविटी में मसरूफ है। ये चलन हमने पिछले 3 साल से लगातार यहाँ पे देखा है। हमने देखा कि जो वायलेंस का ग्राफ है वो काफी नीचे आ गया है इन पिछले 3 सालों में। जो स्टोन पेल्टिंग के इंसिडेंट्स होते थे या फिर बंद वगैरह की कॉलें जो होती थी तो उसको बिल्कुल तरह से बंद कर दिया गया है। अब ऐसा यहाँ कश्मीर में देखने को नहीं मिलता है। जहां तक बात रही कि आर्टिकल 370 के हटाने से फायदे क्या हुए, इसमें दोनों पहलू हैं। इसमें इससे फायदे भी कुछ हुए और जो लोगों को एक्सपेक्टेशंस थी उस पे भी सरकार अभी तक खरी नहीं उतरी है। अगर हम बात करें करप्शन के बारे में कहा गया था कि एक ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट यहाँ पे दी जाएगी, एक ट्रांसपेरेंट एडमिनिस्ट्रेशन दी जाएगी जिसके तहत करप्शन का कोई उसमें रोल नहीं रहेगा। लेकिन हमने देखा पिछले 3 सालों में 2 मेजर स्कैम्स यहाँ पे सामने आए हैं। हाल ही में एक असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर का रिक्रूटमेंट का स्कैम सामने आया। उसके बाद जो फाइनेंस अकाउंटेंट्स हैं जो उनकी रिक्रूटमेंट का स्कैम वो सामने आया। और अब हाल ही दिनों में आपने भी सुना होगा बिरयानी का स्कैम आया जिसमें 45 लाख की बिरयानी जो जम्मू कश्मीर फुटबॉल एसोसिएशन उन्होंने खाई थी। अगर हम बात करें जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं, यहाँ पे बात की गई थी कि जो गल्फ कंट्रीज से जो इन्वेस्टर्स हैं उनको मदऊ किया गया है और वो यहाँ पे इन्वेस्ट करें। इस हवाले से तकरीबात भी यहाँ पे काफी सारी हुई। हमने भी काफी सारे जो फंक्शंस हैं वो यहाँ पे कवर किए, लेकिन ग्राउंड लेवल पे अभी उस किस्म की कोई इन्वेस्टमेंट नहीं देखी जा रही है। हालांकि अगर हम बात करें यहाँ पे लैंड्स जो हैं वो कुछ जो इंडस्ट्रीज है यहाँ पे अपने ही मुल्क की जो इंडस्ट्रीज हैं उनको लैंड्स वगैरह यहाँ पे फराहम कराए गए हैं, लैंड्स वगैरह उनके लिए आइडेंटिफाई किए गए हैं, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नहीं है कि उन पे काम शुरू हो गया हो या कोई इंडस्ट्री ऐसी लगी हो जिससे यहाँ पे जो बेरोजगारी है उसमें थोड़ी कमी आ सके। बेरोजगारी के हवाले से बात करते हुए अगर हम बात करें तो बेरोजगारी के बारे में कहा गया था कि तकरीबन 1.5 लाख के करीब जो है वो जॉब्स प्रोवाइड की जाएंगी यहाँ पे जो बेरोजगार नौजवान है। लेकिन हिना जैसा कि सब जानते हैं कि पिछले 2 साल जो यहाँ पे पैंडेमिक के रहे, इन 2 सालों में जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है या वो मुल्क के दीगर रियासतों से काफी ज्यादा ऊपर चली गई है, काफी ज्यादा बढ़ गई है। तकरीबन 4 लाख के करीब जो नौजवान है यहाँ पे वो बेरोजगार यहाँ पे इस टाइम हो गए हैं। जो KCCI के फिगर्स हैं उनके फिगर्स के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ। दूसरी ओर अगर हम बात करें जो डेली वेजर्स हैं या जो कैजुअल लेबर्स हैं उनको रेगुलर करने की बात की गई थी, लेकिन वो भी जू का तू अभी तक लटका हुआ है। हालांकि काफी सारे ऐसे इदारे हैं जिनको कलदम कर दिया गया, जिनको वाइंड अप कर दिया गया और जो वहां पे जो मुलाजिमीन काम कर रहे थे वो सड़कों पे आज आपको अक्सर दिखाई देंगे यहाँ पे एहतजाज करते हुए। जो एक सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट जो आपको मैं यहाँ पे बता दूं, वो पॉजिटिव पॉइंट ये है कि पिछले 2 साल से जो टूरिज्म इंडस्ट्री यहाँ पे बहुत बुरी तरह से मार झेल रही थी उसमें एक बहुत बड़ा एक चेंज देखने को मिल रहा है। खासतौर जो 2022 की अगर हम बात करें तो जो सरकारी फिगर से हमारे पास मौजूद हैं तो 1 करोड़ 60 लाख के करीब जो है वो यहाँ पे सयाह जो है जिसमें पिलग्रिम्स भी आते हैं, जो माता वैष्णो देवी कटरा वैष्णो देवी के पिलग्रिम्स है वो उनके समेत तकरीबन ये फिगर बताया जा रहा है कि इस मिकदार के जो है सयाह यहाँ पे आए हैं, जिसकी वजह से काफी जो इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट है वो यहाँ पे काफी ज्यादा हुआ है। क्योंकि आपको पता है कि सयाहत से काफी लोग यहाँ वाबस्ता है, चाहे वो शिकारे वाला हो, हैंडीक्राफ्ट वाला हो, हाउस बोट वाला हो, पोनी वाला हो, ये होटल ओनर्स हो, रेस्टोरेंट ओनर्स हो, ट्रैवल एजेंट्स हो, तो काफी उससे काफी फायदा आ गया है। और उम्मीद ये की जा रही है कि ये जो टूरिज्म का फ्लो है ये आगे भी जारी रहेगा। लेकिन इस टूरिज्म बढ़ने की कुछ और वजूहात भी हैं। जो बैरून मुल्क जो सयाह जाते थे उनका जो कोविड की वजह से वहां पे ट्रैवल एडवाइजरी लग गई और वो एक वजह हो सकती है। दूसरा
कश्मीर की जो कनेक्टिविटी है, कनेक्टिविटी को बढ़ाने की काफी कोशिशें सरकार ने की है इस दौरान। हालांकि जो हाईवे के प्रोजेक्ट्स थे वो पहले सरकार, कांग्रेस की सरकार के ही थे, लेकिन उन पे शदोमत से काम यहाँ पे किया गया। जो मौजूदा सरकार है बीजेपी की, उन्होंने काफी हद तक उस कनेक्टिविटी को जो है उसको बेटर बना दिया। दूसरी ओर अगर हम एयरवेज कनेक्टिविटी की बात करें, उसमें भी काफी चेंजेस आई है, उसमें भी काफी बढ़ाया जी गया है। परवेज, तो आपसे तो हम तमाम तर हालात जानेंगे ही, साथ ही साथ आम आदमी के ताल्लुक से भी हम आपसे थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे कि इन 3 वर्षों में कितना कुछ बेहतर हुआ है। जम्मू से हमारे साथ समीर भट्ट मौजूद हैं। समीर, आपसे भी हम इस तरह से जानना चाहेंगे, जिस तरह से आप ही की एक रिपोर्ट थी उसमें हमने देखा था कि बहुत एक तबका जो है वो खुश है कि उन्हें आम शहरियों के साथ उनको जो हुकूक हैं वो उनको मिल गए हैं। तामीर और तरक्की की जो बयार थी वो भी कहीं ना कहीं अब वहां आम लोगों तक पहुंचना शुरू हुई। जिंदगी जो है वहां पर धीरे धीरे पटरी पर लौटना शुरू हुई। लोग रोजगार की जानिब जो है वो गामजन हुए। तालीम की तरफ भी वहां पर तवज्जो दी गई। सबसे अहम ये कि सरकार की स्कीमात जो सेंटर की तरफ से होती थी वो कहीं ना कहीं आम लोगों तक पहुंचाने की कोशिश जो है वो लगातार जारी है। आपका तज्जिया क्या कहता है समीर? देखिए, मैं आपको बता दूं हिना, जब 370 को हटा दिया था, आर्टिकल 370 को 3 साल पहले, और ये कहा गया था कि जो जम्मू कश्मीर में जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक भरोसा दिया था कि अब जिंदगी यहाँ पे बदलेगी, यहाँ की लोगों की जो तस्वीर और तकदीर दोनों चीज़ें चेंज होंगी। खासकर जो रूरल एरियाज़ में लोग रहते हैं उनको बड़े फ़ायदे होंगे, जो माशरे में बहुत सारी कम्युनिटीज़ हैं उनको फ़ायदे होंगे। और ये अगर हम मुस्बत पहलू की बात करें, अगर हम इसके फ़ायदों की बात करें तो बहुत सारे फ़ायदे हुए हैं। यहाँ पे तकरीबन 200 सेंट्रल लॉज जो है वो अभी तक यहाँ पे इम्प्लीमेंट नहीं होते, वो इम्प्लीमेंट किए गए हैं, जिसमें एंटी करप्शन जो ब्यूरो है, एंटी करप्शन जो एक विंग है, उसको मुतहर्रिक कर दिया गया। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए बहुत सारी स्कीम्स को लाया गया। बहुत सारी चीज़ें जो पहले यहाँ पे नहीं थी। सबसे बड़ी बात है जो रिफ्यूजीज थे, वाल्मीकि समाज है, गोरखा समाज है, उनको अभी तक सिटीजनशिप राइट्स नहीं थे, उनको सिटीजनशिप राइट्स मिले। उनको पूरा जो है डोमिसाइल्स के फायदे मिले, उनको अब सिटीजनशिप मिली है, उनको सारे वोटिंग राइट्स अब मिले हैं, वो अब एज सिटीजन ऑफ JNK के तस्वर किए जाते हैं। इसी तरह से जो एंटी करप्शन विंग्स हैं, चाहे CBI हो या बाकी जो एंटी करप्शन विंग है जो है ACB है, उनकी तरफ से भी बहुत जोरदार काम किया चल रहा है। अगर हम डेवलपमेंट की बात करें तो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स लिए गए हैं, जिसमें फ्लाईओवर्स की बात है, रोड्स की बात है, रोड कनेक्टिविटी की बात है। तो माशरे में हर किसी को फायदा तो मिल रहा है, लेकिन जो नेगेटिव एस्पेक्ट ये है कि अभी तक जितना एक्सपेक्टेशन है, सबसे बड़ी बात है जैसे वाल्मीकि समाज है, चाहे रिफ्यूजीज है, जब उनसे बात की उन्होंने ये कहा कि हमें सिटीजनशिप राइट्स मिले हैं, हमें डोमिसाइल भी मिला है, अब हम अप्लाई भी कर सकते हैं जॉब्स के लिए, लेकिन जॉब्स है ही नहीं कहीं पे। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है उसमें सरकार अभी तक कुछ खास नहीं कर पा रहे। अगर हम डाटा देखें तो पिछले 3 साल में 37 लोग बाहर से यहां पे आए हैं, उन्होंने यहां जमीनें खरीदी है। तो जो एक फियर किया जाता था 370 हटने के बाद कि बहुत सारे लोग आएंगे और यहां पे जमीनें खरीदेंगे, लेकिन जो ऑफिशियल डाटा है उसमें सिर्फ 37 लोगों का है, और उसमें भी गांधरबल में कुछ लोगों ने किया है, बाकी जम्मू, रियासी और उधमपुर में लोगों ने लिया है। तो उसको देखते हुए उसको वो जो फेयर था वो तो है नहीं, लेकिन जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है, जैसे इंडस्ट्री है, हालांकि LG मनोज सिन्हा बार बार ये कह रहे हैं कि तकरीबन 55,000 करोड़ का जहां इन्वेस्टमेंट होगा, जिसमें 38,000 करोड़ का ऑलरेडी अप्रूव किया गया है, लेकिन अभी तक जमीनी सतह पे उसको पहुंचने में टाइम लगेगा। लेकिन जो बेचैनी और बेकरारी लोगों की है, खासकर एजुकेटेड यूथ की है, उनको प्राइवेट सेक्टर मिल नहीं रहा है, और गवर्नमेंट जॉब में जो नए नए स्कैम्स आ रहे हैं, आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो CBI की टीम लगातार अखनूर में बहुत जगहों पे, तकरीबन 10 जगहों पे वो वहां पे रेड कर रही है, जो कि यहां पे SI का स्कैम आया था, जो SI पेपर लीक स्कैम हुआ था। तो कहीं ना कहीं जो बेचैनी है रोड्स पर हम देख रहे हैं, यूथ है, चाहे फाइनेंस अकाउंट्स के डिपार्टमेंट के जो है यूथ है, चाहे डिलीवरी जॉर्स हैं, लगातार हर जगह पे। तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में अभी तक सरकार कुछ ज्यादा नहीं कर
कर पाई। हालांकि बहुत सारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं, बहुत सारे एंटी करप्शन जो करप्शन के खिलाफ एक मुहिम है, एम्प्लॉयज को एक स्ट्रीमलाइन करने की कोशिश की, जो सिस्टम है, चाहे सेक्रेटरी का सिस्टम है, चाहे बाकी सिस्टम है, उसको सुधारने की कोशिश की गई है। लेकिन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में अभी सरकार कुछ खास नहीं कर पा रही है, और इसमें जो रिफ्यूजीज हों, चाहे दूसरे लोग हों, आम लोग हैं, वो अभी इसी तरह से हम आपसे और भी जानेंगे कि ये तो अब तक क्या हुआ है, आगे क्या कुछ किया जाना बाकी है। परवेज, आपसे भी हम जानना चाहेंगे, जमहूरियत की एक बदलती तस्वीर हमने देखी थी जब वहां पर डीडीसी इंतखाबात हुए थे। उसके बाद हमने ये भी देखा, आपने भी बताया कि सयाहत को फरोग दिया गया और उससे जो मकामी अफराद है, जो मकामी वहां पर घरेलू सनत है, उसको यकीनन बहुत फायदा पहुंचा। आपसे हम ये जानना चाहेंगे अभी और कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं, चाहे हम हेल्थ सेक्टर की बात करें, रोड और ट्रांसपोर्ट की बात करें, क्योंकि इस तरह की खबरें लगातार आती रहती हैं, और पावर यानी बिजली की अगर हम बात करें, कौन कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पर अभी और काम किया जाना बाकी है, वहां पर इंप्रूवमेंट हो सकता है? बिल्कुल होना, ऐसा नहीं है कि पिछले 3 साल में यहाँ पे कोई तरक्की या तामीर तरक्की का कोई काम नहीं हुआ, लेकिन जिस स्पेस से होना चाहिए था, जो यकीन दहानी उस टाइम दिलाई गई थी कि अब जम्मू कश्मीर तरक्की के एक नए रास्ते पे चल पड़ेगा, उस तरह का देखने को लोगों को नहीं मिला, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस लोगों की काफी हाई थी कि अगर अब आर्टिकल 370 अगर बाधा था इन सब चीजों में, अगर उसको हटाया गया है तो अब तरक्की के रास्ते यहाँ पे खुल जाने चाहिए थे। देखिए, मैं आपको छोटी सी एक मिसाल दूंगा। यहाँ पे अगर हम सयाहत के हवाले से ही बात करें, टूरिज्म एक मेन सेक्टर है यहाँ पे, लेकिन आज तक जो सरकार की तरफ से एक प्रॉपर टूरिज्म पॉलिसी वाजिया नहीं की जा रही है, जिसके तहत जो भी उनके मसाइल हैं उनको एड्रेस किया जाता है। यहाँ पे जो ट्रैवल एजेंट्स हैं या जो ट्रांसपोर्टर्स को परमिट्स वगैरह नहीं मिलते हैं, उनके कुछ अलग मसाइल हैं, तो इन मसाइल को एड्रेस करना काफी जरूरी था। लेकिन इस वक्त ऐसा देखने को मिल रहा है कि जो ब्यूरोक्रेटिक एक सेटअप यहाँ पे है, उसमें आम लोगों की रसाई नहीं हो पा रही है, क्योंकि आम लोगों को वो एक्सेसिबल नहीं रहते हैं। चाहे हम जो मेन यहाँ पे जो पॉलिसी मेकर्स हैं, वो ज्यादातर सेक्रेटरी लेवल के लोग ही हैं, और सेक्रेटरी लेवल के लोग जो हैं वो आम लोगों से राब्ता करने में थोड़ा कतराते ही हैं, और आम लोगों की भी रसाई उन तक नहीं है। ऐसे में काफी सेक्टर्स से, काफी जगहों से ये भी मांग हो रही है कि एक इलेक्टेड गवर्नमेंट जो है वो उसका यहाँ पे निफाज किया जाए, और इलेक्शंस यहाँ पे हो, और बाज़ाब्ता जो लोगों की चुनिंदा सरकार हो वो यहाँ पे आए, ताकि जो लोगों के रोजमर्रा के मसाइल हैं, जैसे बिजली, सड़क, पानी है। बिजली के हवाले से बात करें तो बिजली के सेक्टर में काफी इंप्रूवमेंट यहाँ पे हुआ है, लेकिन आज भी काफी सारे फार फलग एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे बिजली की कटौती बहुत ज्यादा रहती है। उनको 2-2, 3-3, 4-4 दिन जो लोड शेडिंग का सामना करना पड़ता है। लेकिन अगर हम सिटीज की बात करें, सिटीज में काफी डेवलपमेंट हुई है, और काफी हद तक जो पावर सप्लाई है वो इंप्रूव हुई है। यहाँ पे 24 घंटे भी ना कहें तो, लेकिन 24 घंटे में काफी एक बड़ा स्पैन है जिसमें यहाँ पे बिजली रहती है। दूसरी ओर अगर हम बात करें रोड कनेक्टिविटी के हवाले से, रोड कनेक्टिविटी के हवाले से ये है कि यहाँ श्रीनगर शहर को, जिसको स्मार्ट सिटी बनाने के ऊंचे दावे किए जाते हैं, यहाँ पे हर साल जो है अप्रैल के महीने में यहाँ पे जो सड़कें हैं, इंटीरियर रोड जो हैं, उनकी मरम्मत होती थी। ताहम इस बार हमने देखा जून तक कोई सड़कों की मरम्मत का नाम ही नहीं ले रहा था। फिर जब खबरें उड़ी मीडिया वगैरह में, तो जब प्रेशर बिल्डअप हुआ तो फिर उसके बाद पैच वर्क स्टार्ट किया गया, लेकिन अभी भी काफी सारी सड़कें ऐसी हैं जो काफी खस्ता हाल है। तो ओवरऑल सिनेरियो जो है, जैसे जो सेंट्रली स्कीम्स हैं, उसके हवाले से भी उस तरह की अवेयरनेस जो फार फ्लंग एरियाज में नहीं हो पा रही है जिस तरह की होनी चाहिए। बहुत अच्छी बात आपने कही है कि जो सरकारी स्कीमात हैं उनकी जानकारी जरूर लोगों तक पहुंचनी चाहिए। समीर, आपसे भी हम जानना चाहेंगे, खासतौर पर अगर मैं जम्मू की बात करूं तो अगर हम देखें तो वहां पर पिलग्रिमेज जो है, टूरिज्म, उसको भी फरोग देने की बात लगातार की जा रही थी कि वहां पर चूंकि श्रद्धालु बहुत ज्यादा आते हैं, अगर इस सेक्टर की तरफ तवज्जो दी जाए तो कहीं ना कहीं जम्मू जो है वो एक खास पहचान अपनी और आगे बना सकता है। क्या कुछ कहेंगे?
देखिए बिल्कुल आपने सही कहा है ना, और मैं यहाँ पे एक बात कहूँ कि जब यहाँ पे सिविल सेक्रेटरीट जो है उसका जो सिस्टम है खत्म कर दिया गया, दरबार मुंह का उसका जो एक सिस्टम था उसको खत्म कर दिया गया, तो यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के व्यापारी हैं, यहाँ के जो आम लोग हैं वो बहुत नाखुश हो गए। उन्होंने कहा कि यहाँ कश्मीर से खासकर विंटर्स में बहुत लोग आते थे, यहाँ खरीदारी करते थे, यहाँ पे वो रहते थे, तो उनको उनकी इकोनॉमी बूस्ट अप हो जाती थी, क्योंकि जम्मू में ज्यादातर लोग जो है वो बिजनेस करते हैं, उनका जो डिपेंडेंसी है वो ज्यादा बिजनेस में है, सरकारी नौकरी में यहाँ उतना ज्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं है लोगों का। तो जो पिलग्रिमेज टूरिज्म है ये एक बहुत बड़ा यहाँ पे एक हब है, और माता वैष्णो देवी में इस बार जो आंकड़े दिखा रहे हैं कि 55 लाख के करीब लोगों ने जनवरी से अभी तक वहां पे माता वैष्णो देवी के दर्शन किए हैं। तो आप देख सकते हैं कि वहां पे हर साल तकरीबन 1 करोड़ से ज्यादा लोग वहां आते हैं, दर्शन करते हैं। लेकिन इसके साथ साथ यहाँ पे बहुत सारी जगह हैं, जैसे शिवखोड़ी है, सुत महादेव है, यहाँ पे बहुत सारी जहां पे पिलग्रिमेज टूरिज्म का एक बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, और लेकिन वहां पे रोड कनेक्टिविटी बेहतर करने की जरूरत है। इसी तरह से टूरिज्म सेक्टर की बात करें, यहाँ भद्रवाह है, यहाँ पे पत्नी टॉप है, यहाँ बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहां पे डेवलप करने की जरूरत है, जिनको हम जो बहुत खूबसूरत जगह हैं लेकिन वहां डेवलप नहीं हो रहा है। तो हालांकि गवर्नमेंट की तरफ से एफर्ट्स किए जा रहे हैं, लेकिन जिस तरह मैंने कहा कि अभी टाइम लगेगा, अभी वक्त लगेगा, थोड़ा उसको जमीनी सतह पे काम तो हो रहे हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स को उन पे काम तो चल रहा है, लेकिन बहुत सारे प्रोजेक्ट्स को अभी शुरू करना है। लोगों की यही एक्सपेक्टेशन है कि अगर 370 हटने के बाद बहुत सारे जो वादे किए गए हैं, चाहे किसी भी कम्युनिटी के साथ, इस तरह जहां मैंने बात की अभी कश्मीरी माइग्रेंट्स की, वो भी कहते हैं कि हमें रिहेबिलिटेशन की हमारी बात है वो अभी तक नहीं हुई है, इस तरह बाकी है। तो खासकर जिस तरह आपने कहा कि पिलग्रिमेज टूरिज्म है, यहाँ पे बहुत ज्यादा जम्मू में पोटेंशियल है, लेकिन रोड कनेक्टिविटी बेहतर करने की जरूरत है, उनको और ज्यादा थ्रस्ट देने की जरूरत है। एक प्लान, एक जामिया प्लान होना चाहिए इसके लिए, ताकि यहाँ पे जो स्पॉट्स हैं, चाहे पिलग्रिमेज टूरिज्म के हवाले से बात करें या टूरिज्म के हवाले से जो नॉर्मल टूरिज्म है, सेहत का, तो उसको और ज्यादा मौसर तरीके से उनको अमली जामा पहनाने के लिए। समीर, आप और परवेज, आप दोनों के साथ हमने यहाँ एक खास डिस्कशन किया, तज्जिया किया, बल्कि ये कहेंगे कि क्या कुछ अभी तक किया गया है और क्या कुछ और किया जाना बाकी है, और बहरहाल उम्मीद जो है वो हमेशा अच्छी ही रखनी चाहिए। समीर, आपका भी और परवेज भट्ट, आप दोनों का हम यहाँ पर बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे हमारे इस खास प्रोग्राम में नाजरीन तक तमाम तर चीजें पहुंचाने के लिए। तो नाजरीन, खबर दोपहर में इस वक्त एक बड़ी खबर आपको जम्मू कश्मीर से ही दे दें। कुलगाम से ये खबर है जहां एनकाउंटर शुरू होने की इत्तला आ रही है। 2 से 3 मिलिटेंटों के छुपे होने की खबर आ रही है, इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। तो जम्मू कश्मीर से ये बड़ी खबर, कुलगाम में एनकाउंटर शुरू हो गया है, 2 से 3 मिलिटेंटों के छुपे होने की ये इत्तला आ रही है, इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। लगातार इस अहम खबर से मुताल्लिक तमाम तर तफसीलात पर हमारी नजर बनी हुई है। तो खबर दोपहर में फिलहाल इतना ही। आदाब।